हरियाणा विधानसभा सेशन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में जो है इनेलो की ओर से पराली और इसके अलावा जिस तरीके से जो डीएपी खाद है उसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो रखे गए थे। इसके अलावा इनेलो के जो रानिया से विधायक है अर्जुन सिंह चौटाला, उनकी ओर से हरियाणा में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। इस पर जो है कहीं ना कहीं आज हंगामे के आसार जो है वो देखे जा सकते हैं और लगातार जिस तरीके से जो डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला जो है आज सरकार से जवाब मांगते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अभी कुछ ही देर में सेशन के लिए रवाना होंगे। आज आपकी ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हरियाणा में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर रखा गया है। हाँ जी, हमने 10 प्रस्ताव लगाए थे ध्यानाकर्षण के लिए, जिसके अंदर स्टेट के कई बड़े अहम मुद्दे हैं। उनमें से एक बढ़ रहे डेंगू के केसेस हैं और किस प्रकार से पिछले 2-3 सप्ताह में केसेस बढ़ते गए। आम तौर पर क्या होता है, नवंबर के पहले हफ्ते तक केसेस गिरने शुरू कर जाते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अगर आप पता कराएं, सबसे बड़ा कारण ये है आज कहीं पर फॉगिंग ही नहीं हो रही, ना विलेज लेवल पर कहीं फॉगिंग हो रही है, ना कहीं शहर के अंदर म्यूनसिपल लेवल पर फॉगिंग हो रही है। और इसका नुकसान जो है वो आम जनता को उठाना पड़े। और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा घातक कि आज हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए है। कोई भी बच्चा जो डेंगू का शिकार हो जाए, आपको भी पता है जी, बहुत घातक ये बीमारी हो जाती है। दुख की बात यह है कि पहली बात तो ये कॉलिंग अटेंशन जो कि पिछले हफ्ते सेशन की शुरुआत में लगने चाहिए थे, वो इतनी लेट लग रही है। लेट लगाने का मतलब ये है कि सरकार इसके ऊपर अपनी गलती भी मानती है और सरकार इसका कहीं ना कहीं जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन लगातार हम इसको परस्यू करने का काम कर रहे हैं और लगातार हम सरकार से इस पे सवाल भी करेंगे और हम उस पे हमारा प्रयास रहेगा कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकला जाए। स्टाफ की कमी को लेकर भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, फॉगिंग जो है वो नहीं हो पा रही, तो ऐसे में लगातार मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जो इलाज है वो कहीं ना कहीं महंगे दरों पर मिल रहा है। तो ऐसे में गरीब आदमी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा भी महसूस कर रहा है। और किस तरीके से इसको देखते हैं, ये मुद्दा भी आप सदन में लाने का काम करें। देखिए, WHO की गाइडलाइंस के अनुसार हर 1000 पेशेंट पर एक सरकारी डॉक्टर होना ज़रूरी है। दुख की बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2500 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर है, यानी जितने हमारी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है हम उसकी आधी से भी कम है। आज 13,000 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट प्रदेश को है और ये 13,000 पोस्ट जो है ये वेकेंट है। इनको किसी भी प्रकार से भरा नहीं जा रहा, ना ही इनके लिए कोई वैकेंसीज ओपन हो रही है, ना ही इनकी कोई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जब प्रदेश में डॉक्टर ही नहीं है, प्रदेश में टेक्नीशियन नहीं है, प्रदेश में पर्याप्त मशीनरी नहीं है, पर्याप्त टेस्टिंग सेंटर्स नहीं है, पर्याप्त बेड नहीं है, तो फिर आप इसका इलाज कैसे करेंगे। आज इस सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए और देखना चाहिए कि भाई प्रदेश की जनता आपकी राजनीति चमकाने के लिए ये सवाल नहीं करती। प्रदेश की जनता इस प्रदेश के अंदर अपना हक मांगती है। यदि कोई सरकार ये हक भी उनको ना दे सके तो फिर उस सरकार का फायदा क्या है। डीएपी खाद को लेकर भी जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है इनेलो की ओर से पहले दे दिए गए थे। मुख्यमंत्री को सुन रहे थे हम भी, जब 14 तारीख को जवाब दे रहे थे, वो कह रहे थे कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सिलसिलेवार प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ के आंकड़े बताए कि किस तरीके से कहाँ का खाद जो है वो पूरी है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक एक आंकड़ा लेके जाना चाहूँगा। कल सिरसा में डीएपी का एक ट्रक पहुंचा था खाद का, तो जब वो ट्रक पहुंचा तो किसानों ने उस ट्रक का स्वागत करा, उस ट्रक की पूजा करी, जैसे बहू नहीं आती घर में वैसे स्वागत करे। अगर इतनी किल्लत ना होती तो किसान ऐसे थोड़ी कर रहे होते। आज प्रदेश भर में किल्लत है, सरकार के कहने से फर्क नहीं पड़ता। आप आंकड़ों पर चाहिए, आप ग्राउंड पर जाइए। सरकार तो कह रही है हमने खरीद लिया, लेकिन यदि वो किसान तक नहीं पहुंच रहा तो यानी इसमें सरकार की, सरकार के अधिकारियों की, सरकार के कर्मचारियों की कमी है। अब उनको मैं थोड़ी खींचूंगा या आप थोड़ी खींचोगे, उनको कौन खींचेगा? या तो मंत्री खींचेंगे या मुख्यमंत्री खींचेंगे। ये हमें जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ये अपने स्टाफ को, ये अपने कर्मचारियों को, अफसरों को इनको नहीं खींच रहे। ये जाहिर करता है ये सरकार लोगों की नहीं, अफसरों की सरकार चल रही है प्रदेश में। तो बिल्कुल
अर्जुन चौटाला थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं, चाहे वो डेंगू के बढ़ते केसों की बात हो, हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर हो, लगातार इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो उठाने का काम जो है वो अर्जुन चौटाला की ओर से किया जाएगा। और आज भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर अर्जुन चौटाला की ओर से दिया गया है। इसमें अर्जुन चौटाला जो है वो सरकार से सदन के अंदर जवाब मांगते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार जो है हरियाणा के अंदर डेंगू के केस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस मामले को लेकर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है उनकी ओर से भी जो डिप्टी कमिश्नर है उनको फोगिंग करवाने के आदेश जो हैं